हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप। तो आज हम आपके सामने लाए हैं इंग्लिश का न्यू टीचर जिशान सर। ये पिछले एक महीना पहले से जो है ये 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं। शायद आपने इनकी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, है ना। और ऐप पे इनका 12th क्लास चल रहा है। अब ये आपको 12th के साथ साथ 10 को भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 12 का 6-7 चैप्टर हो चुका है, तो बीच बीच में सप्ताह में आपके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया है कि सप्ताह में एक दिन 10 का 1 से 2 दिन होना चाहिए, ताकि एक चैप्टर एक सप्ताह में एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अब से आपको जिशान सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश का जो चैप्टर है, जो लेक्चर है ना, जो समरी है पैनोरामा का, वो सारी क्लास यहाँ पे मिलेगी। तो इसकी क्लास कब होगी, कैसे करना है, ये सर आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लास के बारे में। इसका रूटीन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। आपका जो क्लास का न्यू रूटीन बनाया है 10 क्लास का, वो मैं भेज दूंगा। ये सर को टाइम जल्दी मिलते नहीं, बहुत बिजी सर है, क्योंकि इनको स्कूल भी जाना होता है, ठीक है ना। तो ये इनको मॉर्निंग में टाइम है, जिस टाइम समय जो है 12 को पढ़ाते हैं ना, उसी समय ये भी पढ़ाएंगे आपको। लेकिन 12 को सप्ताह में 4 दिन पढ़ाएंगे और आपको सप्ताह में 2 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हमने टाइम रखा है सर कि फ्राइडे और सैटरडे को आप पढ़ा देंगे 10 क्लास को। फ्राइडे और सैटरडे को आप 10 का लेक्चर पढ़ा दें और फिर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दें, ठीक है ना। समरी हो जाएगा, चैप्टर का समरी हो जाएगा। चैप्टर में मुख्य बातें क्या है, चैप्टर हमें बताना क्या चाहती है, ठीक है ना। और फिर चैप्टर का समरी यानी कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और फिर बीच बीच में आपका ऑब्जेक्टिव भी होते रहेगा। तो पहले आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे याद करेंगे सुबह के 7 बजे सुबह, ठीक है, 7 AM सुबह आपका क्लास रहेगा, फ्राइडे और सैटरडे। इस बात को याद रखेंगे। तो हम अभी रूटीन भेज देंगे, तो आप देख लीजिएगा। वैसे भी मैं परिचय करा दे रहा हूँ, ये जिशान सर हैं और अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इनसे इंग्लिश सीखे बेहतरीन तरीके से। आपका भी डिमांड था सर इंग्लिश क्लास कब होगी, हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो बस अब शुरू हो जाओ। तो देखा, वैसे तो इंग्लिश का नंबर तो नहीं जुड़ता है, मार्कशीट में आपका नंबर नहीं जुड़ता है। अगर इंग्लिश में 30 से भी कम नंबर आता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे आप अगर बाद में जाके मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो कम से कम 50% तो हर हाल में प्रेजेंट होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आपका है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव है। तो इतना कर लीजिए इंग्लिश को कि कम से कम 50 से 60 नंबर 70 नंबर आ जाए, ठीक है ना। ताकि इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता ऐसा लाइफ में आता है, आपने सपना रखा होगा कि हमको जो है करना है, मेडिकल साइंस करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, कंप्यूटर साइंस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको इंग्लिश में होना जरूरी। कम से कम मार्कशीट में 50 नंबर होना चाहिए। अब तो लगता है इंजीनियरिंग में 60 नंबर कर दिया ना, 60% कर दिया इंजीनियरिंग में। और डिफेंस लाइन में अगर जाएंगे तो उसमें भी इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश में अगर 50% रहेगा, 60% रहेगा, तभी तुमको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसलिए इतना कर लो कि कम से कम 60-70 नंबर आ जाए। बहुत इजी है, सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं सर को दे रहा हूँ कैसे पढ़ाना, क्या सिलेबस, एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। फिर फ्राइडे सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगी, लाइव क्लास आओगे, सर पढ़ाएंगे। और कोई एक्सक्यूज मत करना सर कि मेरे को टाइम नहीं है, ट्यूशन जा रहे हैं। मुझे मालूम बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जाएंगे। तो जिस टाइम मिले आपको कर लेना है, ओके। भार नहीं उठा पाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं सर को दे रहा हूँ, सर अभी आपको यहाँ पे समझाएंगे, ओके। सबसे पहले अशफाक सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग सभी का मोस्ट वेलकम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेस में, ठीक है। मैं जैसा कि सर ने बताया, मैं जिशान फरीदी आपके सामने आया हूँ इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो इंग्लिश में अगर आप लोग, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये लगता होगा कि इंग्लिश तो पास मार्क्स है, अगर मैं 30 मार्क्स या 30 से भी कम ले आऊँ तो मेरे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यू आर करेक्ट। बट आपको मैट्रिक तक ही नहीं रहना है, मैट्रिक से आगे भी बढ़ना। कुछ लोग होंगे जो मेडिकल लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिफेंस में जाएंगे, है ना। अब एक चीज़ बताइए कि एनडीए के लिए
अगर आप लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके लिए आपको 60% मार्क्स इंग्लिश में हर हाल में ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर 60% मार्क्स नहीं होगा तो आपको फॉर्म भरने का भी मौका नहीं मिलेगा, फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, एक सिंपल से एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छे से नहा धो लिए, तैयार हो गए, पूरे एकदम मेकअप सेकअप कर लिए और कपड़ा ही अच्छा नहीं पहना, तो बताइए कि वो आप पे जचेगा या नहीं जचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज डैट कि आपके मैथ में आता है 19 मार्क्स, ठीक है, हिंदी में आता है आपके 85, उर्दू में आते हैं आपके 92, एसएसटी में आ जाते हैं आपके, एसएसटी में मान लेते 88, और साइंस में अगर आपके आ जाते हैं 94, और यहाँ पे आपका नीचे में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में आ जाता है मान ले आपका 27। वाह 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 वाह, यहाँ से यहाँ तक आपका लाजवाब। और ये क्या है? तो आपके पूरे रिजल्ट पे एक छोटा सा एक धब्बा लग सकता है ना। आपको तो सिर्फ मैट्रिक का लग रहा है कि मैंने तो मैट्रिक पास कर लिया, बहुत अच्छे से मैं टॉप कर गया, लेकिन अगर आप आगे किसी लाइन में जाते हैं, किसी भी फील्ड में, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाता। तो कुछ लोग के माइंड में ये है, मैंने अक्सर ये सुना है, अक्सर ये देखा, सर इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, मैट्रिक में तो 30 नंबर लाएंगे और अगर नहीं भी लाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपके रिजल्ट पे और आपके फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला। इसलिए जो टाइम अगर आप ये सारे में दे रहे हैं तो उसका 50%, जितना टाइम आप मैथ साइंस सोशल में दे रहे हैं, तो उसका 50 से भी कम टाइम आप इंग्लिश में दें और थोड़ा सा टाइम हमें दें। आपका ये जो 27 है, तो इसे मैं ज़रूर 27 से 72 बदलने का कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों का जो अगर मेरे साथ देंगे तो 22, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी में 19 मार्क्स भी ला सकते हैं इंग्लिश में। आप लोगों को लगता होगा कि इंग्लिश बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश बहुत इजी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले जो पॉइंट है, पॉइंट देख लें। सबसे पहले क्या है कि परीक्षा में कितने नंबर का आता है, तो ये आपका जो है, ये आपका इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स का होता, पता है, ठीक है, जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव होता है और प्लस 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी मैं तरीका बताऊंगा, कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है उसमें, ठीक है। तो परीक्षा में कितने नंबर का आता है, तो 100 मार्क्स का आता है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से पढ़ना है इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना सारा चैप्टर है, क्या 2 बुक है हमारे पास, कैसे पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में 95% मार्क्स कैसे लाए, आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा मेहनत करें, 95% मार्क्स आएगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो है, ये तो बता ही दिया हूं, इसमें देखिए सबसे पहले पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बुक से आपका 60 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बुक से आपका कितना 60 क्वेश्चन और ग्रामर से आपका 40 क्वेश्चन। अगर आप ग्रामर पोर्शन छोड़ भी देते हैं, छोड़ना नहीं है इसे, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर आपसे ग्रामर नहीं बना, ग्रामर पोर्शन छोड़ भी देते हैं, अगर 60 क्वेश्चन में अगर आप कितना 50 नंबर बना लेंगे, 40 नंबर बना लेंगे, 30 नंबर बना लेंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव से करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बुक का 60 क्वेश्चन है और ग्रामर का 40 क्वेश्चन, टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने हैं 100, लेकिन बनाना कितना है 50 ही बनाना है, 100 पूरा नहीं बनाना आपको। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन रहेगा लेकिन बनाना है 50, और इसका मार्क्स आपको 50 मार्क्स मिलेगा।
अगर आप 50 क्वेश्चन बना रहे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 50 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका बुक से रहेगा 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपका बुक से रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। ग्रामर में भी क्या क्या पढ़ना वो भी बताएंगे। अब ये 50 मार्क्स का खेल हो गया, 50 मार्क्स का काम हो गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव भी रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। 50 मार्क्स का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन इसमें 100 रहेगा लेकिन बनाना है कितना? 50। इसमें सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का रहेगा और इसको कोशिश करना है बनाने का, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले कि जो आपके पास दो बुक होगा, है ना, एक रीडर 1 एक रीडर 2, पैनोरमा रीडर 1 पैनोरमा रीडर 2। जो पैनोरमा रीडर 1 है उसमें आपका प्रोज इंग्लिश का जो बुक है या हिंदी का जो बुक होगा वो क्या होगा? वो आपका डिवाइड होगा। जैसे बुक जो है ना, बुक से क्या होगा? डिवाइड होगा। एक हो जाएगा आपका प्रोज का सेक्शन और एक आपका हो जाएगा पोएट्री का सेक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर दोनों से 50-50 क्वेश्चन आएगा, नहीं, दोनों से मिला करके 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें प्रोज भी रहेगा और आपका उसी में जो 100 मार्क्स का है उसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है उसमें आपका पोएट्री से भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपका चैप्टर है। आपके पास बुक होगा, इंग्लिश का बुक होगा तो उसमें देखे होंगे द पेज फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बिट, गिल्लू, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, फिर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। ये आपका 8 चैप्टर हो गया। और फिर इतना हो गया आपका पोएट्री से कितना? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर आपका किससे है? पोएट्री से। 8 चैप्टर आपका प्रोज हो गया और 6 चैप्टर आपका पोएट्री से हो गया। कौन कौन हो गया? तो गॉड मेड द कंट्री, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, पॉलीथीन बैग, थिनर देन अ क्रेसेंट, द एम्प्टी हार्ट और कोयल। इतना ही तक है आपका। ये दो आपका नहीं है, ठीक है। ये जो दो आपका है स्लीपिंग पॉटर और मराठा, ये आपका बुक में नहीं है। ये दो आपको नहीं पढ़ना, आपको ये 6 पढ़ना। 6 चैप्टर इधर से हो गया और 8 चैप्टर आपका प्रोज का हो गया। टोटल आपको इसमें कितना हो गया? 14। और फिर दूसरा एक और बुक होगा आपका जो होगा पैनोरमा रीडर 2। उसमें एक आपका कितना चैप्टर होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर इसमें होगा। इसमें आपको जो भी ज़्यादातर जो है वो क्या है? आपका प्रोज ही रहेगा। 1-2 होगा पोएट्री से। तो क्या क्या है? जनवरी नाइट, एलर्जी, द बीट, क्वालिटी, ठीक है, सन एंड मून, 2 हॉरिजन्स, लव डिफाइल्ड। ये आपका 7 जो चैप्टर है वो आपका बुक पैनोरमा रीडर 2 से है। गॉट इट? चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि जो रीडर 1 है उसमें 14 चैप्टर है प्रोज और पोएट्री का सेक्शन मिला करके। और जो आपका रीडर 2 है, ये रीडर 2 का है आपका। ये क्या है? रीडर 2 का है, ठीक है, जिसमें आपको ये 7 चैप्टर पढ़ना है। चलिए, ये इतना बुक से हो गया आपका। देखिए क्या क्या हो जाएगा। लेक्चर मैं बताऊंगा या इसका जो समरी होगा, ठीक है, समरी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत आसान सा, एक एक चीज समझ में आएगा। पूरे स्टोरी जो है इतना बड़ा 4 पेज 5 पेज की स्टोरी है, उसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपके माइंड में वो स्टोरी सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव कराऊंगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इसके कराने के बाद टेस्ट भी होगा आप लोगों का, ठीक है, टेस्ट भी कराऊंगा। अब आ जाइए इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है। आपको तो इंग्लिश का तो बुक जो है आपके सामने है कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारा कुछ। लेकिन जो 40 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, उस पर भी फोकस करना है। और इसके अलावा जो आपका और सब्जेक्टिव में जो चीज़ आएगा, सब्जेक्टिव में भी ग्रामर से बहुत सारी चीज़ आएगी, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या आएगा। चलिए देखिए ग्रामर में क्या क्या आएगा। हाँ अयान, ग्रामर वाला पोर्शन
चलिए, इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है वो देख ले। ग्रामर का जो जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, वो ध्यान दे। सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स तो आपको पता होगा, जो होता है ए, एन और द। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैं बताऊं आपको हम्म देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आप लोगों को पता ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, वो मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज़ है प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है? प्रीपोजिशन। ये आप लोगों को पढ़ना, स्पेशली ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ना है टेंस। क्या पढ़ना है? टेंस। फिर पढ़ना है आप लोगों को वॉइस। ठीक है, फिर पढ़ना है आप लोगों को नरेशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को एंटोनिम्स। फिर पढ़ना है आप लोगों को साइनोनिम्स, है ना। फिर पढ़ना है आप लोगों को लेटर मैं बताऊंगा इसी में मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना बताऊंगा। और अक्सर आप लोग अभी देख रहे होंगे, आप लोगों के क्वेश्चन में आता है मैसेज लिखने का। क्या आता है? शॉर्ट मैसेज लिखने का, या फिर आता है शॉर्ट मैसेज के बाद आपको आता है एक नोटिस लिखने का। ठीक है, ये आपका आएगा क्या? इतना सारा चीज़ ग्रामर में पढ़ना। आई बात समझ में? ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, लेटर, एप्लीकेशन, और जो मैसेज या नोटिस जो आता है आपका ग्रुप में, वो पढ़ना है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको ग्रामर में पढ़ना। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ये बहुत चीज़ ज़्यादा लग रहा, कुछ भी ज़्यादा नहीं, और ये ऐसा चीज़ है कि अगर ये अभी आप पढ़ेंगे ना 10th में, तो ये आपको 10th के बाद भी बहुत फ़ायदा देने वाला। क्योंकि बहुत सारे सुने होंगे कि 10th के बाद लोग स्पोकन करते। स्पोकन क्या है? अगर आप 10th में ही सीख गए तो आप अपने में ही बोलने लगेंगे। स्पोकन मतलब बोलना, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख गए हैं तो आप कभी भी बोल सकते हैं। इसके लिए अलग से क्लास करने का या अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इसी चीज़ को फॉलो कर लेते आप, इसमें कुछ और भी जो चीज़ें आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। आपको आगे का जो, अगर आप एनडीए की तैयारी करें या किसी और भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपको ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। गॉट इट? तो इसमें आपको ग्रामर में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। जो बुक से मैं बताया हूँ, बुक का एक पोएट्री हो गया, एक प्रोज सेक्शन हो गया, एक उसमें इंग्लिश रीडर 1 हुआ, इंग्लिश रीडर 2 है, इतना पढ़ना है। उसका मैं समरी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, ग्रामर जब होगा तो ग्रामर का भी मैं सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जो आपके माइंड में जो भी डॉट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरीके का कोई डॉट नहीं रखना है ना। आप लोगों का जब भी क्लास होगा, जैसे सर ने बताया है कि फ्राइडे
फ्राइडे एंड सैटरडे को आप लोगों का क्लास चलेगा मॉर्निंग में 7 AM, मॉर्निंग में सुबह में 7 बजे, ठीक है। और जो चीज़ें मैं बताया हूँ उस चीज़ को बस फॉलो करना है, और जैसे जैसे बताता जाऊँ, वर्ड मीनिंग कराता जाऊँ, ट्रांसलेशन बताता जाऊँ, तो उसको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। यही बस इतना ही चीज़ आप लोगों को इंग्लिश में करना है। जैसे ही इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा हम एफर्ट करेंगे, और ये जो आपके जो माइंड में इंग्लिश के को लेकर के है कि इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता है, इंग्लिश पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें। अगर आप दिन भर में आप अगर 16 घंटा या 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं अपने मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, तो उसमें से आधा से 1 घंटा आप इंग्लिश को भी दें। ये आपको इंग्लिश ऐसा चीज़ है जो आपके पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है ना। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ अच्छा है आपका, मैथ भी, साइंस भी, सब कुछ, लेकिन बोलने में भी आपका वो बात में वो जादू होना चाहिए, है ना। इसलिए आप लोग इंग्लिश को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। तो आज का वीडियो स्पेशली इसी के चीज़ के लिए बना था कि इंग्लिश का जो क्लास शुरू होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया गया है, टाइमिंग बता दी गई है आपको। तो उसी टाइम को फॉलो करते हुए जो लाइव क्लास चलेगा या ऐप पे जो क्लास चलेगा उस टाइम पे आप लोग प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अपने लाइव क्लास में, तब तक के मुझे दीजिए अलविदा। आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, बाय।